अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो आइए देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन टर्म। In mathematics, it is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operations like addition, subtraction and etc. यानी आपसे कह रहा है algebraic expression कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बनती है, नंबर वन। एंड नंबर टू, इसके अंदर वही सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस्तेमाल होते हैं। और ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसके अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स यानी कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों से मिलकर जो बनती हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों को बेटा चार एग्जांपल्स अपने सामने नज़र आ रही होंगी। इन सब एग्जांपल्स में अगर आप गौर से देखोगे तो कहीं पर अल्फ़ाबेट्स हैं यानी वेरिएबल जिन्हें आप कहते हो, और कहीं पर जो है वो नंबर्स हैं। सो फर्स्ट जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज़ 5x एंड 7x² y। अच्छा, ये सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है। तो ऐसी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म आ रही है उसे मोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, सही। अच्छा, नंबर टू भी जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ दो टर्म्स गिवन है, एक टर्म a है, एक टर्म 2b है, एक टर्म 4x² है, एक टर्म 5xy है। सो ऐसी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म्स आती हैं उन्हें बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। नंबर थ्री, a² + b² - c²। यहाँ तीन टर्म्स आ रही हैं, a² एक है, दूसरी b², तीसरी c²। सिमिलरली यहाँ भी तीन टर्म्स हैं, 4ac², 5by एंड -9। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्योंकि तीन टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं लिहाजा ऐसी एक्सप्रेशन को ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। और इन द एंड अगर तीन से ज़्यादा आपको टर्म्स दी जा रही हैं, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा, तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मल्टीनोमियल एक्सप्रेशंस। और इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आइए देखते हैं काइंड्स कौन कौन सी हैं। तो हमें यहाँ बता रहे हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तीन किस्में हैं। पहली किस्म बेटा कहलाती है पॉलिनोमियल्स, दूसरी किस्म जो है वो कहलाती है रैशनल एक्सप्रेशंस, और जो तीसरी किस्म है वो कहलाती है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। तो इन तीनों में क्या फ़र्क है, क्या होती हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमें यहाँ बता रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स के मुतालिक हमें कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स आर द टर्म्स लाइक, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रहा होगा, ax to the power of m and y to the power of n, where m and n are the नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी ये जो आपको a है ये समझिए इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। एंड देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y और उन पे पावर्स आपको दी जा रही हैं, एक्सपोनेंट आपको दिए जा रहे हैं m एंड n। अच्छा, इसने आगे कंडीशन में लगा दी है कि ये पॉलिनोमियल तब कहलाएगी ये वाली टर्म जबकि m एंड n जो उसके पावर्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब होगा पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव पावर को हम कंसिडर करते हैं तो ये रूल हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि उन वैल्यूज़ को हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएंगी या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगी अगर उनकी पावर्स माइनस में हो। सो इन अदर केस आप कह सकते हो कि वैल्यू जो वेरिएबल है दैट शुड नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल जैसे ये है ax² y³ + xy² - x - y। तो ये मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन आपको दी जा रही है। तो ऐसी टर्म जो है वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल कहलाती है। अच्छा जी, नंबर 2 पे हमें जो काइंड थी वो थी रैशनल एक्सप्रेशन की। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है? एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ px to the over qx where q is not equal to 0 is called a rational expression। यानी वो आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन लिख के दी जाएगी तो वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाती है। लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है कि जो q है दिस वन ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? ये हमें पता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को q से डिवाइड 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अनडिफाइंड हो जाती है, लिहाजा 0 के अलावा कुछ होगा, 0 नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे आपको बेटा अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ हमें एक एक्सप्रेशन दी जा रही है x² + 1/x, फ्रैक्शन है, एंड ax² + bx + c / dx + e। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है और ये a b c d e जो है ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी टर्म होगी वो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, वो क्या कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। अच्छा, नंबर 3 बेटा आपसे यहाँ पे बता रहे हैं कि इर्रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है। An expression which cannot be written in the form of px over qx where q is not equal to 0
एंड कंटेन्स अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड इर्रेशनल एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे इसने एक दो कंडीशंस आपको बता दी। पहली कंडीशन क्या इसने बताई है, एक तो ये कि उसका जो डिनोमिनेटर है वही वाली कि उसका डिनोमिनेटर यानी कि जो क्यू यहाँ मेंशन हुआ हुआ है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन से एक और बताइए कि दैट कंटेन्स अ रेडिकल साइन। रेडिकल साइन हमें पता है रूट की साइन को कहा जाता है। तो रूट की साइन अगर किसी एक्सप्रेशन में आएगी, आइदर वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, तो ऐसी एक्सप्रेशन को इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटा दो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें एक पहली एग्जांपल में डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ रही है 1/√x+1, एंड जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसमें कह रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ y(z²). ये रूट इस पूरे पर है। तो इस तरीके की जो बेटा एक्सप्रेशंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएंगी। सो बेटा आज क्योंकि स्टार्ट किया हमने वाला टॉपिक, तो मैंने चाहा कि कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों के सामने मैं रख सकूं। तो आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। कैसी लगी वीडियो, इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तुम अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद भी रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।